राम दोस्तों, राम की सौगंध खाकर राम से ही लड़ने चले हनुमान जी। जानिए रोचक कहानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार पवन सुत हनुमान श्री राम जी से ही लड़ने के लिए चले गए थे। हो सकता है यह पढ़कर आपको हैरानी भी हो, लेकिन यह सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवन सुत को उनसे युद्ध करना पड़ा। देवऋषि नारद ने दी थी सीख। कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कवर्त देश के राज सुकुंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। राजा सुकत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकत को जाने के लिए आदेश दे दिया। सुकत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में तुम जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र जी का अभिनंदन मत करना, बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने किया भी वैसे ही था जैसे कि नारद जी ने उनको कहा। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी राम जी से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने जानकर कहा कि जानकर क्या करोगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं इसका वध कर दूंगा। सुकंत पहुंचे देवऋषि नारद की शरण में। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला कि वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने उन्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी थी। माता अंजनी ने दिया राजा सुकंत को वचन। राजा सुकंत के रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा ले, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा गया। शाम ढल गई। जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने के लिए कहा।
तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकुत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकुत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा था कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकुंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकुंत का वध करने के लिए जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो मैंने पहले गुरु जी से सौगंध ही ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओगे, मैं तो उसे मारूंगा। राम जी पहुंचे राजा सुकुत को मारने के लिए। हनुमान जी राजा सुकुत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकुत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान जी राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकुंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछता कि क्या बच जाएंगे हम। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चित रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकुंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम 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 कीर्तन के आगे विफल होते हैं राम जी के बाण। राम जी ने राजा सुकुत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने समय ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया गया था और मूर्छित श्री राम जी हो गए हैं। यह कैसे हो गए? तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। चोट हनुमान जी को लगी, मूर्छित राम जी हो गए। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि श्री राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन सुत ने सुकुत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवन सुत की जगह राजा सुकुत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और इसका जीवन भी। आप ही सुकुत के जीवन की रक्षा करें। संत का काम मिटाना नहीं सुधारना है। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकुंत से कहा कि जाओ, अब प्रणाम नहीं किया तो अब क्या हुआ, अब
तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि उसको सुधारना होता है। काम सुधर गया है। अब सुकुत ने पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग से मिली थी? राम से बड़ा राम का नाम। राजा सुकुत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि उससे पहले नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला की जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। तो इस तरह से राम की सौगंध खाकर राम से ही लड़ने के लिए हनुमान जी चल पड़े थे। तो ये कथा बहुत ही रोचक कथा है। तो लक्ष्मण जी ने करी थी 3 शादियां। जाने उर्मिला के अलावा कौन कौन सी थी 2 और पत्नियां लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण कौन थी अन्य 2 पत्नियां, जानिए। लक्ष्मण का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। हालांकि कुछ अन्य ग्रंथों और किंवदंतियों से लक्ष्मण जी के अन्य 2 विवाह की बात भी पता चली है। आइए जानते हैं लक्ष्मण जी की 2 और पत्नियों के नाम। जब भी बात श्री राम या लक्ष्मण की आती है तो लक्ष्मण भैया याद आते हैं। जब भी बात श्री राम या रामायण की आती है तो लक्ष्मण भैया भी याद आ जाते हैं, जिन्होंने राम और भाभी की सेवा के लिए न सिर्फ राजमहल के सभी सुखों को त्यागा था, बल्कि पत्नी उर्मिला, माता कौशल्या की सेवा के लिए 14 वर्ष तक वनवास में बिना सोए भोगा था। तो सुनिए लक्ष्मण जी की 3 शादियों की ये गाथा। रामायण ग्रंथ के अनुसार श्री राम की भांति ही लक्ष्मण जी ने भी 14 साल तक अपने जीवन काल में मात्र एक ही विवाह किया था। लक्ष्मण भैया का विवाह माना सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। हालांकि कुछ अन्य ग्रंथों और किंवदंतियों में लक्ष्मण जी के अन्य 2 विवाहों की बात भी बताई गई है। हिंदू धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार त्रेता युग में महीधर नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम वनमाला था। वनमाला आने वाले काल से ही अयोध्या और भाई राम के प्रति लक्ष्मण के सिवा भाव के ही किस्से सुनकर बड़ी हुई थी और वह लक्ष्मण से बहुत प्रभावित भी थी। यही कारण था कि वनमाला के मन में लक्ष्मण से विवाह करने की प्रबल इच्छा थी। जब लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता की सेवा के लिए वनवास तक भोगने को तैयार हो गए और वन भटकने लगे, तब वनमाला की इस इच्छा को और प्रबलता मिली। वनमाला ने लक्ष्मण से मिलने की योजना बनाई। माना जाता है कि जब लक्ष्मण वनवास भोग रहे थे तब वनमाला लक्ष्मण से मिलने के लिए वन जा पहुंची थी। उन्होंने लक्ष्मण से भेंट करी और अपने मन की इच्छा बताई, लेकिन पत्नी व्रता होने के कारण उन्होंने इस विवाह के लिए मना कर दिया। जिसके बाद वनमाला आत्मदाह करने की कोशिश करने लगी। वनमाला की ऐसी व्यथा देखकर राम ने लक्ष्मण को उनका वरण करने और उनसे विवाह करने का अनुग्रह किया। जिसके बाद भाई के अनुग्रह को आज्ञा मानते हुए लक्ष्मण ने वनमाला से विवाह कर लिया। इसके अलावा एक और किंवदंती भी है जिसके अनुसार लक्ष्मण ने तीसरा विवाह भी किया था। वो किससे किया था? लक्ष्मण ने
त्रेजालीपुर नामक एक राज्य की राजकुमारी जितपदा से भी विवाह किया था। वह विवाह भी वनवास के समय में ही किया था। लक्ष्मण से जुड़ी एक और किंवदंती प्रचलित है, जिसके अनुसार जितपद भी उनकी पत्नी थी। दरअसल क्षेत्राजलीपुर नाम का एक राजा था। वहां के राजा ने घोषणा की थी कि जो कोई भी उस राजा पर प्रहार कर सकेगा उससे वह अपनी पुत्री जितपदा का विवाह करेगा। श्री राम और लक्ष्मण जी उस समय वनवास में थे। जब उन्होंने यह घोषणा सुनी तो वह वहां जा पहुंचे और श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उस राजा को पराजित कर दिया। फलस्वरूप राजा ने जितपद का विवाह लक्ष्मण जी से करना चाहा, लेकिन सम्मान पूर्वक उन्होंने इस विवाह को करने से मना कर दिया था। हालांकि रामचरितमानस में लक्ष्मण भैया के एक ही विवाह के बारे में जानकारी मिलती है, अन्य विवाह के बारे में कोई भी बात वर्णित नहीं है। तो ये भी लक्ष्मण की तीनों पत्नियों के बारे में रोचक जानकारी, ये मैंने आपको लक्ष्मण की तीनों पत्नियों के बारे में बता दी हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण जी की 3 शादियां हुई थी, लेकिन अच्छी तरह से तो उर्मिला ही उनकी पत्नी मानी जाती है, क्योंकि वो पत्नीव्रत थी, पतिव्रत। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक कैसे नहीं सोए थे? रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनों में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ चलने की जिद करने लगती है। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वह अपने बड़े भाई और मां समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में मेरे साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद को छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बार पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निंद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निंद्रा मुक्त कर रहना चाहते हैं। निंद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी पड़ेगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दो। इस कारण लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए थे और उनकी पत्नी 14 वर्ष तक लगातार सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देखकर लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निंद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े। सभी लोग हंसते हंसते उर्मिला की लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली गई। तो इस तरह से लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में सोए नहीं थे। रावण को क्यों दिया नंदी ने श्राप? सुनिए नंदी और रावण की कहानी। हिंदू पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में भगवान शिव की कथा के साथ साथ उनसे जुड़े हर चमत्कार और शिव के भक्तों का जिक्र भी है। नंदी शिव के ऐसे ही एक भक्त है जैसे नंदी भगवान शिव के वाहन है और उनके सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बहुत कम लोग
को पता है कि नंदी ब्रह्मचारी मुनि शिलाद के पुत्र हैं। बहुत समय पहले की बात है कि अपने वंश का अंत देखकर जब शिलाद मुनि के पूर्वजों ने यह समस्या बताई तो मुनि शिलाद भी बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। जब इंद्रदेव प्रकट हुए तो शिलाद मुनि ने एक अमर पुत्र की इच्छा व्यक्त की। इंद्रदेव ऐसा वरदान नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने ऋषि को देवाधिदेव महादेव की तपस्या करने की सलाह दी। अब मुनि शिलाद भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने तप से प्रसन्न होकर मुनि शिलाद को वरदान दिया कि वह समय ही मुनि शिलाद के घर बाल रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद जमीन की जुताई करते हुए शिलाद को जमीन में से एक बच्चा मिला। मुनि शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन भगवान शंकर द्वारा भेजे गए मित्रवर्ण नाम के 2 ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। नंदी को देखकर उन्होंने कहा कि नंदी अल्पायु है। जब नंदी को इस बात का पता चला तो वह महादेव के महामृत्युंजय मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप कर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जंगल में वह भगवान शिव का ध्यान करने लगा। भगवान शिव नंदी के तब से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और कहा, वत्स नंदी, तुम मौत से कैसे डर सकते हो? आप अमर हैं, दुखी हैं। आप अमर हैं, दुखी है। मेरी कृपा से तुम किसी से नहीं डरोगे, जन्म और मृत्यु। भगवान भोलेनाथ ने माता सती की सहमति से वेदों के सामने नंदी का गणों के स्वामी के रूप में अभिषेक किया। इस प्रकार नंदी नंदीश्वर बन गए। शिव का वहां नंदी पुरुषार्थ यानी कड़ी मेहनत का प्रतीक है, किंतु धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब रावण द्वारा नंदी का अपमान किया गया था, नंदी ने उसके विनाश की घोषणा की थी। रावण संहिता के अनुसार जब रावण कुबेर पर विजय प्राप्त करके लौट रहा था, तब वह कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत पर रुका था। वहां शिव के पारदर्श नंदी के कुरूप रूप को देखकर रावण ने उनका उपहास किया था। नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था कि मेरा पशु रूप देखकर तुम बहुत हंस रहे हो, वही पशु रूप के जीव आपके विनाश का कारण बनेंगे। तो इस तरह से नंदी ने रावण को श्राप दिया था। कौन थी? विभीषण की बेटी, जिसने पहले ही कर दी थी रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी। रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण की बेटी का वर्णन मिलता है, जिसने रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। विभीषण की बेटी को तेजस्विनी, तपस्विनी और राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी सात्विक आचारों विचारों वाली बताया गया है। साथ ही इस बात का भी वर्णन है कि रावण जो किसी से नहीं डरता था, वह विभीषण की बेटी से खौफ खाता था। विभीषण की बेटी के पास कई दिव्य आसुरी और दैवीय शक्तियां मौजूद थी। उसके पास भविष्य बताने की शक्ति भी थी। वह जो बोलती थी वह सत्य होता था। मान्यता है कि त्रिजटा की शक्तियों के बारे में रावण को पता था और वो भी जानता था कि त्रिजटा दिखने में जितनी सामान्य है उतनी वह शक्तिशाली है और उसके मुख से निकला हर एक शब्द सही साबित होता है। त्रिजटा विष्णु भगत थी, इस बात का रावण को पता था, इसलिए वह उससे डरता था। सीता हरण के बाद मंदोदरी और विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया था कि वे सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दें और क्षमा मांग ले, लेकिन रावण ने एक भी नहीं सुनी। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा था, जहां पर 300 राक्षसी पहरा देती थी और सीता जी को अनेक प्रकार से डराती रहती थी। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। वह अशोक वाटिका में सभी पहरेदारियों की मुखिया थी और सीता जी की रक्षक थी। जब भी रावण सीता माता को डराकर चला जाता था तो त्रिजटा उसके मनोबल को बढ़ाती थी। वह सीता जी को विश्वास दिलाती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और उसकी माता का नाम सुरमा था।
वह राक्षस कुल में जन्म लिया था, लेकिन पिता के समान ही वह विष्णु भक्त थी। रामायण में उसे कई प्रकार सीता जी को पत्नी रामायण में उसे कई बार सीता जी को पुत्री कहकर संबोधित करते हुए देखा गया है। रामचरितमानस में त्रिजटा के उस स्वपन कर वर्ण को किया है। रामचरितमानस में त्रिजटा के उस स्वपन कर वर्ण को सपने का वर्णन किया गया, जिसमें उसने लंका युद्ध से पहले ही रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। राक्षसी जब सीता जी को डराती थी और प्रताड़ित करती थी तो वह अपने एक सपने के बारे में बताती थी। त्रिजटा कहती थी कि उसे एक सपना देखा है जिसमें एक वानर पूरी लंका को जला देता है और रावण की राक्षसी सेना को मार देता है। उतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा है और उसका मुंडन किया जा रहा है, मुंडन कर दिया गया है और उसके 20 हाथ कटे हुए हैं। वह सभी पहरेदारों को समझाती है कि तुम सभी का हित सीता की सेवा में ही है। त्रिजटा का सपना उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं। त्रिजटा अपने सपने के बारे में सभी राक्षसियों को बताती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण अति निपुण विवेका, सपने वानर लंका जारी, जातुन धान सेना सब मारी। तो इस तरह से इंडोनेशिया की काकाविन रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद सीता जी ने त्रिजटा को कई कीमती उपहार दिए थे। बाल रामायण और आनंद रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद त्रिजटा सीता के साथ अयोध्या भी गई थी। बनारस और उज्जैन में त्रिजटा के मंदिर भी है। बनारस के त्रिजटा मंदिर में महिलाएं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करती है। मूली और बैंगन का भोग लगता है। कहा जाता है कि सीता जी ने त्रिजटा को वाराणसी में रहने के लिए कहा था ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। तो ये थी विभीषण की बेटी त्रिजटा, जिससे रावण को भी भय होता था। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका मकरध्वज कैसे पैदा हुआ? तो मकरध्वज किसका पुत्र था? सुनिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उनका मकरध्वज पुत्र कैसे पैदा हुआ था? दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में हम सब ने कई कथाएं सुनी है। हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश करते हैं और साथ ही सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री राम के भक्तों में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वह पवन पुत्र हनुमान है। महाबली हनुमान को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। हालांकि पुराणों में उनके विवाह का वर्णन है, जहां उन्हें भगवान सूर्य नारायण की पुत्री सुवत्सला से विवाह करना पड़ा, किंतु वे विवाह केवल उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए था और इसके अतिरिक्त उन दोनों में कोई और संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त हनुमान के एक पुत्र मकरध्वज का भी वर्णन रामायण में मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान पुत्र मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ था? कथा के माध्यम से जान सकते हैं। यह कथा बड़ी ही रोचक और रहस्यमयी है। महाबली हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। दोस्तों, रामायण में हनुमान जी के एक पुत्र मकरध्वज का वर्णन भी मिलता है। कथा इस प्रकार है कि रावण का भाई अहिरावण अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है। जब सबको पता चलता है कि श्री राम और लक्ष्मण शिविर में नहीं है तो सभी चिंता में हो जाते हैं। विभीषण द्वारा ये पुष्टि करने पर कि दोनों भाइयों को अभी अहिरावण लेकर गया है, हनुमान जी उन्हें मुक्त करवाने पाताल लोक में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक वानर द्वार की रक्षा करते हुए दिखता है। एक वानर को इस प्रकार अहिरावण के महल की रक्षा करता देखकर हनुमान आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साथ ही उस युवा वानर को देखकर हनुमान के मन में अनायास उसके प्रति स्नेह की भावना जाग जाती है। वे उसके पास जाते हैं और उसका परिचय पूछते हैं। एक अन्य वानर को पाताल में अनेक समक्ष अपने सामने देखकर वो युवा वानर भी आश्चर्य में भर जाता है, किंतु अतिथि समझकर वो हनुमान जी से कहता है, हे कपि श्रेष्ठ,
मेरा नाम मकरध्वज है और मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हुई। उसे इस प्रकार बोलते देखकर हनुमान कहते हैं, हे युवक, तुम वेशभूषा से ज्ञानी लगते हो, किंतु तुम्हें इस प्रकार असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर तुम उसके पुत्र किस प्रकार हो सकते हो। इस पर मकरध्वज कहता है, हे ज्येष्ठ, मैं असत्य वचन नहीं कहता। मेरे पिताजी श्री को जब महाराज रावण ने लंका में बंदी बनाया था तो उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। उसी अग्नि में मेरे पिता हनुमान ने पूरी लंका को जला दिया था। लंका नगरी के जलने के कारण उत्पन्न हुए ताप से हनुमान व्यथित हो गए थे और शीतलता के लिए समुद्र के जल में उतर गए थे। इतने श्रम को करने के कारण उनके शरीर से स्वेद गिरने लगा, पसीना गिरने लगा, जिसे उसी समुद्र में रहने वाली एक मगर ने निगल लिया था। वहां पराक्रमी हनुमान के पसीने को निगलने के कारण वो मकर गर्भवती हो गई। कुछ समय के पश्चात मेरे स्वामी हिरावण ने शिकार कर उस मकर को पकड़ा और जब उसका उदर चीरा गया तो उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। मकर के शरीर से उत्पन्न होने के कारण महाराज अहिरावण ने मेरा नाम मकरध्वज रखा। उसे इस प्रकार बोलते देखकर हनुमान ने कहा, तुम्हें अपने जन्म का रहस्य कैसे पता चला? अगर वे रहस्य तुम्हें अहिरावण ने बताया है तो इसकी सत्यता पर मुझे संदेह है, क्योंकि राक्षस इस प्रकार की कहानी बनाने में माहिर है। तब मकरध्वज ने कहा, कपिश्रेष्ठ, ये कथा मुझे अहिरावण ने नहीं अपितु स्वयं देवऋषि नारद ने सुनाई है। इस पर हनुमान ने कहा, अगर ये कथन देवऋषि का है तब तो ये निश्चय ही सत्य होगा। इस पर मकरध्वज ने कहा है। तब हनुमान ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना परिचय दिया। अपने पिता को अपने सामने देखकर मकरध्वज उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा कि अहिरावण उनके आराध्य श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को पाताल लेकर गया है। उन दोनों को छुड़वाने के लिए पाताल लोक में जाना होगा। किंतु मकरध्वज ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे पिताश्री, मैं विवश हूं। अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। और तब हनुमान को अपने पुत्र से युद्ध करना पड़ा। मकरध्वज निश्चय ही पराक्रमी था, किंतु हनुमान के बल का कौन पार पा सकता है। हनुमान उसे परास्त करके उसी की पूंछ से बांध कर वहीं द्वार पर छोड़ देते हैं। फिर अहिरावण की यज्ञशाला में जाकर हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण करते हैं और अहिरावण का अंत कर देते हैं और श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से छुड़ाकर बाहर आते हैं। वहां द्वार पर एक वानर को उसी की पूंछ से जकड़ा देखकर श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं कि ये कौन है। तब हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि ये तो उनका पुत्र मकरध्वज है। वे जानने के बाद श्री राम उसे कैद से मुक्त करते हैं और वहीं उसका राजा अभिषेक कर मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना देते हैं। देश में मकरध्वज के कई मंदिर हैं, जिसमें से प्रमुख मंदिरों में पहला गुजरात के पोरबंदर के ओडाडार गांव में है। मकरध्वज का एक मंदिर गुजरात के ही कच्छ जिले के शंकोधर में स्थित है, जहां हनुमान और मकरध्वज की साथ में पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के बीड़ जिले के वाडवाणी नामक स्थान पर ग्वालियर और राजस्थान के बीवर में स्थित मकरध्वज बालाजी का मंदिर प्रमुख है। तो ये थे मकरध्वज किसका पुत्र था, मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री